नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसा प्रयोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसको आप घर पर ही करके अपने समस्त कार्यों में सफलता पा सकते हैं। ये सर्व कार्य सिद्धि प्रदाता यंत्र है, भगवान भैरव का अत्यधिक शक्तिशाली यंत्र। तो यंत्र अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। यंत्रों के महात्म्य का वर्णन अनेक शास्त्रों, पुराणों और स्मृतियों में बहुत विस्तार से किया गया है। तो एक ग्रंथ है भुवनेश्वरी क्रम चंडिका, उसमें लिखा है, भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, जैसे प्राणी के लिए शरीर आवश्यक है, दीपक के लिए तेल आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार देवताओं के लिए यंत्र आवश्यक है। तो हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसका फल हमें प्रायः बहुत देर से मिल पाता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारी मंत्र साधना गलत तो नहीं हो रही, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारा उच्चारण अशुद्ध तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार की बहुत सी भावनाएं मन में आती हैं। लेकिन बिना यंत्रों के यदि हम देवताओं के मंत्रों का, देवियों के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका फल बहुत देर से मिलता है। और यदि यही मंत्र जाप हम यंत्रों के साथ करें, यंत्र चूंकि देवताओं का आसन बताया गया है, तो देवता को अपने सामने विराजित करके यदि हम मंत्र का जाप करें तो निश्चित ही हमें फल कई गुना मिलेगा, फल अति शीघ्र मिलेगा। इस बात को न समझते हुए हम आज भी करोड़ों लोग बिना यंत्र की सहायता लिए केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं, और यही कारण है कि उनकी मंत्र साधना आसानी से सफल नहीं होती। तो ज्ञान गंगा प्रवाह पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम यंत्रों के बारे में एक एक बारीक से बारीक, एक एक प्राचीन से प्राचीन लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अनुभूत से अनुभूत, जो स्वयं अनुभव किया हुआ, जो दूसरों के द्वारा अनुभव कराया हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रयोग, ऐसे बहुत सारे उपयोगी योग आपके समक्ष प्रस्तुत करें, जिन्हें आप अपने घर पर अपना कर ही उनका प्रत्यक्ष चमत्कार, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं अनुभव करके देख सकें। तो ये यंत्रों और मंत्रों की जो युति है, ये इनका संगम जो है, वही तंत्र कहलाता है। तंत्र क्या है? मंत्रों और यंत्रों द्वारा की जाने वाली क्रिया। तो तंत्र हमेशा से ही बड़ा प्रैक्टिकल रहा है, बड़ा व्यवहारिक रहा है, और तंत्र जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। तंत्र हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, हमारे जीवन को उपयोगी बनाता है, हमारे जीवन को आनंद से भरता है, हमारी कमियों को पूरा करता है। बस आवश्यकता ये है कि हम इस तंत्र क्रिया को समझें, इससे दूर न भागें, इससे घृणा न करें, इसके बारे में दुष्प्रचार न करें, तंत्र को समझें, क्योंकि ये सनातन शास्त्रों की एक ऐसी देन है जिस पर पूरे विश्व में शोध हो रहे हैं। तो उस तंत्र की उस प्रत्येक क्रिया को अपनाने का प्रयास करें जो हमारे जीवन को किसी भी प्रकार से उन्नति की ओर ले जाने वाली हो। ज्ञान गंगा पर हमेशा हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको यंत्र मंत्र से संबंधित, तंत्र से संबंधित जो भी सामग्री हो, जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारी योग्यता है, उसके अनुसार सारा ज्ञान, सारी विधियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें और आप उनका स्वयं प्रयोग करके उनसे पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो आज के वीडियो का विषय है कि बहुत सारी कामनाएं हमारे भीतर होती हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याओं से संबंधित हों, चाहे वो घरेलू परेशानियों से संबंधित हों, चाहे वो रिश्तों की आपसी कड़वाहट से संबंधित हों, चाहे वो जॉब न मिलने की समस्या हो, चाहे किसी शरीर या मन के किसी रोग से ग्रस्त होने की समस्या हो। कहने का अर्थ ये कि आधुनिक समाज किसी न किसी समस्या से, आधुनिक समाज का मनुष्य जूझ ही रहा है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने की शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति वहीं से आती है जो उसका सोर्स है, और उसका सोर्स, यदि हम उस सोर्स से जुड़ जाएं
तो निश्चित ही हम अपने जीवन के झंझावातों से निकलते हुए इस संसार समुद्र को पार करते हुए आनंदमय जीवन बिताते हुए लौकिक सुखों को भोगते हुए पारलौकिक जीवन का भी आनंद ले सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने को उस शक्ति से जोड़ें, उस क्रिएटर से जोड़ें जहाँ से हमारा निर्माण हुआ, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना, जो ऊर्जा हमें सांस के लेने देने में काम आ रही है, जो ऊर्जा हमारे भोजन को पचा रही है, उस ऊर्जा, उस शक्ति के स्रोत से अपने आप को जोड़ें। मंत्र और यंत्र इसमें हमारी बड़ी सहायता करते हैं। ये जब आप अपने जीवन पर प्रयोग इनका करके देखेंगे तब आपको इसकी वास्तविकता का अनुभव होगा। करोड़ों साधक ऐसा करते भी हैं। तो अब हम मूल विषय पर आ जाते हैं। मूल विषय है भैरव जी की कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जाए कि हमारे दैनंदिन कार्य निर्विघ्न संपन्न हों, जो बाधा, जो कष्ट, जो विपरीत परिणाम आ रहे हैं वो दूर हों और हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है श्री भैरवनाथ का यंत्र। उस यंत्र को आप बनवा सकते हैं, तांबे के पत्र पर ही बनवा सकते हैं उस यंत्र को, और उसके सामने इस मंत्र को पढ़ेंगे। किस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ना है, क्या विधि है, अब इसका स्पष्ट वर्णन करने जा रहे हैं। इसको कहा जाता है भैरव कार्य सिद्धि यंत्र। तो जब इस यंत्र के सामने भैरवनाथ के इस मंत्र को जपें जो हम बताने जा रहे हैं, तो आप इस मंत्र के जपने से पहले और इसके पश्चात भैरवनाथ से मन ही मन में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे भैरवनाथ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध कीजिए। पर एक बात का विशिष्ट ध्यान रखिए, वो कार्य केवल आपकी उन्नति के लिए ही होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी के कार्य में बाधा डालने, किसी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का यदि आप इस मंत्र और यंत्र द्वारा प्रयास करेंगे तो वह विपरीत परिणाम देगा। इसीलिए इसे केवल, इस यंत्र और मंत्र को केवल अपनी उन्नति के लिए ही प्रयोग करें। तो भगवान भैरव को माना गया है विघ्न विनाशक। यदि किसी भी कार्य की पूर्णता में तमाम प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो भैरव यंत्र का निर्माण कराएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करें। आप किसी योग्य ब्राह्मण से भैरव यंत्र का निर्माण करा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। फिर इस भैरव यंत्र को अपने पूजा स्थान में प्रतिष्ठित कीजिए। भैरवनाथ की कृपा से समस्त विघ्न शांत हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। भैरव यंत्र को सामने रखिए और भगवान भैरव को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र है ओम ह्लीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्लीं। ओम ह्लीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्लीं। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और ये यंत्र भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस यंत्र को पहले ताम्रपत्र में मढ़वा लें, उसके पश्चात इस मंत्र का जो आपको अभी बताया इसके सामने जाप करें, यथाशक्ति जाप करें। यदि जैसा समय हो वैसा जाप करें। कम समय हो तो 108 बार जाप करें, कम से कम 1 माला जाप करें, और अधिक समय हो तो उसका नित्य प्रति 1008 बार पाठ करें। भगवान भैरवनाथ को स्मरण करें, उनके समक्ष अपनी समस्या रखें। इस मंत्र का जाप पूरे मन से, पूरे उल्लास से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से, पूरे समर्पण से, पूरी लगन से इस मंत्र को जपिए और फिर अनुभव करेंगे कि कैसे भैरवनाथ आपकी दैनंदिन समस्याओं को धीरे धीरे करके नष्ट किए दे रहे हैं और किस प्रकार से आपका जीवन समस्त प्रकार से उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आपकी शारीरिक समस्याएं हों, चाहे वो आपकी मानसिक समस्याएं हों, चाहे वो आपकी आर्थिक समस्याएं हों, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप संबंधी समस्याएं हों,
जो भी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं अपने दैनंदिन जीवन में, अपनी डेली लाइफ में, वो धीरे धीरे दूर होनी प्रारंभ होंगी, जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो ये था भगवान भैरवनाथ के यंत्र और मंत्र पर आज का अंक। आज का अंक आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और किस प्रकार की जानकारी आप इस चैनल पर देखना चाहेंगे ये भी बताएं। देखते रहें आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।